नमस्कार। एनवायरमेंट विषय की हमारी स्पेशल सीरीज नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे असम के राष्ट्रीय उद्यानों और वहां की वनस्पति और प्राणी जात यानी फ्लोरा एंड फौना के बारे में। असम अपनी अनोखी भौगोलिक विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। ये राज्य भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी असम के बीच से बहती है, जो यहाँ की कृषि, जलवायु और उपजाऊ जमीन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। असम के मौसम में और यहाँ की बायोडायवर्सिटी को बनाए रखने में पर्वतीय क्षेत्र भी काफी अहम भूमिका निभाते हैं। गोलाघाट और कार्बी आंगलोंग पहाड़ी घाटियों में फैले हुए घने वर्षावन जैव विविधता से भरपूर हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, जलवायु और संसाधन इसे एक अनमोल धरोहर बनाते हैं। ऐसे में यह राज्य न केवल भारतीय संस्कृति को समृद्ध करता है, बल्कि एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से भी बहुत महत्वपूर्ण है। डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो यह असम राज्य के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों में स्थित है। अगर नदियों की बात करें तो इस राष्ट्रीय उद्यान की प्रमुख नदियां डिब्रू और ब्रह्मपुत्र है, जो इस क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को समृद्ध करती हैं। डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। साथ यहाँ घने जंगल, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, दलदल, बांस, बेंत के झुरमुट यानी क्लम्प्स ऑफ केन और घास के मैदान मौजूद हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में स्नेकवुड, बेंटिक, लिविस्टोना जैसी वनस्पतियां पाई जाती हैं, जो इस जगह को और भी खास बना देती हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को देखें तो यह असम के गोलाघाट और नागौन जिलों में स्थित है, जो कि अपनी खास बायोडायवर्सिटी और ब्यूटी के लिए जाना जाता है। यहाँ से बहने वाली प्रमुख नदियां ब्रह्मपुत्र, मोरा, धनसिरी और डिफ्लू, जो यहाँ के इकोसिस्टम को समृद्ध करती हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान एलुवियल इनंडेटेड ग्रासलैंड्स, एलुवियल सवाना वुडलैंड्स, मॉइस्ट मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। यहाँ की सबसे प्रमुख खासियत है एक सींग वाला गैंडा और बाघ, जो काजीरंगा का प्रतीक बन चुका है। आपको बता दें, काजीरंगा में दुनिया का सबसे बड़ा वन हॉर्न्ड राइनोसोरस समुदाय पाया जाता है। मानस राष्ट्रीय उद्यान देखें तो यह भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। इसे यूनेस्को द्वारा एक प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल, बाघ संरक्षित क्षेत्र, हाथियों के लिए आरक्षित क्षेत्र और एक जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह उद्यान हिमालय के फुटहिल्स में मौजूद है, जो कि भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क के निकट स्थित है। मानस के जंगल बेकी नदी के पास मौजूद हैं। ऐसे में यह क्षेत्र दुनिया में बायोडायवर्सिटी से भरपूर क्षेत्रों में से एक माना जाता है। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मैमल स्पीसीज, बर्ड स्पीसीज, रेप्टाइल स्पीसीज और एम्फीबियन स्पीसीज पाई जाती हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, मिक्स्ड मॉइस्ट और ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के साथ जलोढ़ घास के मैदान, बेलदार दलदल वन, पूर्वी मौसमी दलदल वन, बेंत और बेंत के झुरमुट वन मौजूद हैं। वनस्पतियों की बात करें तो यहाँ खैर का पेड़, शीशम, सफेद शीरीष मौजूद है। साथ ही यहाँ पिग्मी हॉग, गोल्डन लंगूर, असम रूफ टर्टल ज्यादा पाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं नामेरी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। यह राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य के पूर्वी भाग में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। बता दें, राष्ट्रीय उद्यान में जिया भोरेली नदी का बहाव है, जो कि यहाँ के वन्य जीव को पानी की आपूर्ति करती है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान में मेनली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। साथ ही यहाँ की वनस्पति में बेंत और बांस से युक्त सेमी एवरग्रीन के साथ मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट और नदियों के किनारे खुले घास के मैदान की संकरी पट्टियां मौजूद है। यह उद्यान हाथी, बाघ, काला तेंदुआ, हिमालयन काला भालू और अन्य वन्य प्रजातियों का घर है। बता दें कि नामेरी राष्ट्रीय उद्यान पक्षी प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। ऐसे में यहाँ पक्षियों की कई तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण पक्षी पेट्रिज, हिमालयन ग्रे लॉर्क, डार्क फिश हॉक और फ्लेमिंगो है। बात करें राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान की, तो इससे पहले ये ओरांग राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता था। राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का घना आवरण है, जिसमें विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिसमें यहाँ मुख्य रूप से डेसिडियस फॉरेस्ट, ईस्टर्न सीजनल स्वैम्प फॉरेस्ट, ईस्टर्न वेट एलुवियल ग्रासलैंड, सवाना ग्रासलैंड, डिग्रेडेड ग्रासलैंड पाई जाती हैं। वनस्पतियां जंगल के इकोसिस्टम को बनाए रखने में मदद करती हैं और यहाँ के वन्य जीवों के लिए भोजन और आवास प्रदान करती हैं। यह उद्यान विभिन्न प्रकार के प्राणियों का घर है, जिसमें हाथी, बाघ, पिग्मी हॉग, बंगाल फ्लोरिकन जैसी प्रजातियां भी पाई जाती हैं। इस वीडियो में आज हमने असम राज्य के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। ऐसी ही उपयोगी और परीक्षा से रिलेटेड वीडियोस हम आपके लिए निरंतर लाते रहेंगे।
और अधिक वीडियोस के लिए देखते रहिए विजन IAS।